जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वह कौन किए थे, तो हेनरी बेकुलर ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो है वह कौन किए थे, तो जोसेफ लिस्टर ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है वह कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। E बराबर mc स्क्वायर जो है वह कौन दिए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे, तो आइंस्टीन ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो कहाँ स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो वह बेंगलोर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वह कब मिला था, तो 1930 में मिला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज जो है वह कौन किए थे, तो रदरफोर्ड ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है वह कौन किए थे, तो जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। कौन किए थे, जगदीश चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो वह मेघनाद शाह क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज जो है वह कौन किए थे, तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वह आर्यभट्ट बताए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह कौन किए थे, तो जॉन डाल्टन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वह किनकी रचना है, तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो है वह खोज कौन किए थे, तो वह जो है वह हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो वह जो है वह विलियम हार्वे ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज जो है वह कौन किए थे, तो वह जो है वह WC रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया है, तो गैलीलियो ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गति के नियम को किसने दिया था। गति के नियम को किसने दिया है, तो वह न्यूटन ने दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अनुवांशिकी कोड की खोज जो है वह कौन किए थे? तो हरगोविंद खुराना ने किए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण जो है वह कौन किए थे? तो गैलीलियो ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज जो है वह कौन किए थे? तो सी डी डुबे ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे? तो डार्विन ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज जो है वह किस वैज्ञानिक ने किया था? कौन किया है? तो तुलासने ने किया है लाइकेन की खोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वह किसने लगाया था? तो लेवेनहॉक ने लगाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज जो है वह कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो है वह कौन किए थे? तो बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज जो है वह कौन किए थे? तो पॉल बिलार्ड ने किया है। कौन किया है? पॉल बिलार्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज जो है वह कौन किए थे? तो लुइस पास्टर ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है वह किसने प्रतिपादित किया है? तो वह जो है वह चार्ल्स डार्विन ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो है वह कौन किए थे? तो सीले और प्रिस्टले ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक जो है वह कौन है? तो न्यूटन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन जो है वह माइकोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है वह हैदराबाद में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे स्थित है? तो वह हैदराबाद में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वह किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह कौन किए थे? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह जो है पुणे में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वह कहाँ पे है? तो दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंगूर का उत्पादन संबंधित है। अंगूर का उत्पादन जो है वह किससे संबंधित होता है? तो बीटी कल्चर से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक जो है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो इज्जत नगर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो वह जो है वह ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो गांधीनगर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे है? तो करनाल में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है वह ट्राम्बे में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वह कहाँ पे है? तो वह गुरुगांव में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह पैथोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वह क्या कहलाता है? तो एंटेमोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रीवेनस ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? तो वह चेन्नई में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी CAT कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी CAT कहाँ अवस्थित है? तो वह जो है इंदौर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन जो है वह किससे संबंधित होता है? तो वह एपीकल्चर से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है वह कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो वह हृदय से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? हेमोसेपियंस जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो वह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? तो लखनऊ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, ऑरिस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑरिस्टियोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन होता है? तो उसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो वह लखनऊ में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? तो कटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।